तो पहले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को हेड टू टेल रूल फॉलो करना था। हमें एक प्राइमरी लाइन ड्रॉ करनी थी जिसके साथ उसने, ये मेरा प्राइमरी लाइन है, ये मेरा वेक्टर ड्रॉ हुआ है जिसका क्या बनना था, 60 का एंगल। अब आप ये देखो, ये मेरी अगर प्राइमरी लाइन है तो 60 का एंगल उसका वेक्टर के साथ, सरफेस के साथ यहाँ पे बना हुआ है। तो हमने यहाँ पे पहला बना देना था। स्केल हमने क्या बनाना था कि 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 75 न्यूटन इज इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 60 डिग्रीज, फिर अगेन हमने 60 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे ड्रॉ करना था। ये दोनों टीज आ गए। ये वाला टी ये है, ये वाला टी ये है। हेड coinciding with the tail, let me redraw it with a different color ताकि हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। दिस इज माय सेकेंड वेक्टर। अब हमने हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली वेक्टर ड्रॉ करना है, so that उसकी हेड हेड से कोइंसाइड करें एंड टेल टेल से। ये टेल टेल से, ये हेड, सॉरी, टेल टेल एंड हेड हेड से हमें इसकी लेंथ मेजर कर लेनी थी। अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू इट्स कमिंग आउट टू बी 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर मेरे पास उसका वो आ गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 न्यूटन कर देना है। तो सर, न्यूटन पर सेंटीमीटर का स्केल बनना था हमारे पास। वो, तो ये मेरे पास आना था 13 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना था, क्या आना था, 130 न्यूटन हमारे पास। तो स्केल में हमने लिख देना था 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड में हमने लिख देना था 130 न्यूटन। एंड डायरेक्शन हमारे पास क्या आ रही थी, अपवर्ड्स। अब उसने मास ऑफ द बोट कैलकुलेट करने को बोला हुआ था, हमें डाटा के अंदर जाना है। उसने हमें कहा है the tension in each of the boat is 7.5, draw a vector diagram to show the pull by the rope, state ये sealing the shed of the two ropes। उसने कहीं पे कोई चीज मेंशन आउट नहीं की। all that we have is द, बल्कि हमने जो रिजल्टिंग फोर्स वेट किया आ रहा है ना, हमारे पास अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वल होती है। इट केम आउट टू बी 130, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी। 130 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू एम। तो 13 किलोग्राम। देखो बच्चों, उसने बोला हुआ था कि इस पोजीशन के अंदर वो क्या है, स्टेबल। तो अगर अपवर्ड फोर्स 130 न्यूटन आई है तो डाउनवर्ड फोर्स भी क्या होगी, 130 न्यूटन। अपवर्ड रिजल्टेंट फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स किसकी इक्वल होगी, वेट के। तो वहां से हमने ये चीज को 130 को यहाँ पे यूज किया। इन केस एनी वन ऑफ यू इज कंफ्यूज कि ये हम 130 को क्यों यूज किया और ये कहाँ से आया। रिजल्टेंट फोर्सेज में नॉर्मली बैलेंस्ड के केस में हम लोग यही करते हैं ना, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। हमने वही कॉन्सेप्ट लगाया है यहाँ। ओके। Yes. फिर उसने कहा था Yes. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अंडरलाइन टू वेक्टर क्वांटिटीज, वी हैव एक्सेलरेशन एंड वी हैव मोमेंटम एज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर उसने हमें बोला हुआ है कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्सेस। वी हैव टू फोर्सेस एक्टिंग, वन डाउनवर्ड एंड वन अपवर्ड। उसने कहा है कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम्स। ठीक है। एंड बल्कि सॉरी, उसने एफ, उसने ये दिया हुआ है। और इसकी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट, तो 2 किलोग्राम की एक्सेलरेशन ये है, तो हम एफ इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगा देंगे। एम इंटू ए इज इक्वल टू 8 न्यूटन हमारे पास ये आ जाएगा। कैलकुलेट द रिजल्टिंग फोर्स में तो हम यहाँ पे 8 न्यूटन लिख देंगे। उसने अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने को बोला है ऑन द 3 किलोग्राम ऑब्जेक्ट। अब पहले 3 किलोग्राम्स का हम लोग क्या बनाएंगे, वेट बनाएंगे, डाउनवर्ड फोर्स विच इज एम जी का फॉर्मूला लगा के। इट वुड बी 3 इंटू 10 विच इज 30 न्यूटन डाउनवर्ड्स लग रही है। 8 न्यूटन क्या लग रही थी, बल्कि 30 न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है। और अपवर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 3 इंटू 12 करेंगे। एफ थ्री फिजिकल टाइम्स टू फोर। एम ए, एफ, हाँ, एफ फिजिकल टू एम ए करके हम उसकी वो वाली फोर्स भी निकालेंगे। वो तो वेट था ना हमारे पास,
तो अगर वो 2 किलोग्राम 4 सेंटीमीटर से मूव कर रहा था तो इसके पास भी तो वो अटैच ही है, तो इतने से ही मूव करेगा। तो हम इन दोनों से रिजल्टेंट निकाल लेंगे। 30 - 12 विच इज 18 न्यूटन। दोबारा सुन लो। तो ये नहीं समझ आया। सबसे पहले हम लोगों ने वेट कैलकुलेट किया, W = mg का फॉर्मूला लगा के। उसने 3 किलोग्राम्स मास दिया हुआ था, इंटू जी कर दिया, 30 न्यूटन आ गया। दूसरा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्स को कैलकुलेट किया, विच वाज इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू वो, ए हमने 4 क्यों यूज किया, क्योंकि देखो कॉर्ड के थ्रू जब ये इसको अपवर्ड पुल कर रहा होगा, तो अगर इसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर्स पर सेकेंड है, तो ये भी तो उतनी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा ना। तो हमने उसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब चूंकि वेट डाउनवर्ड लग रहा था, अपवर्ड एक्स फोर्स जो है उसके पास कितनी लग रही थी, 12 न्यूटन। तो डाउनवर्ड माइनस अपवर्ड क्या होता है, उसको हम लोग डाउनवर्ड और अपवर्ड को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 30 था वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन हमारे पास कितना था, 12 न्यूटन। हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। ओके। ओके। किसी को रिपीट करवाना है तो मुझे अभी बता दें। मरियम, डू यू अंडरस्टैंड इट, हमने कैसे किया इसको? Yes. ओके। देन उसने आपसे बोला है शो दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 0.8 सेकेंड आफ्टर रिलीज इज 3.2 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस। एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो एक्सेलरेशन कितनी थी, 4, और टाइम हमारे पास कितना था, 0.80। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 meters per second, which is equal to that. तो उसने बोला है a card of width 2 centimeter is fixed to 2 kilogram. As a 2 kilogram object moves to the left, the card passes through a beam of light that is perpendicular to the card. Light gate जैसे होता है ना? Using the speed given in C1, calculate the time taken by the card to pass through it. ठीक है? तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है? टाइम इक्वल्स टू तो डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर ओवर। टाइम, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो जाएगी। डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है, जितना कार्ड की विड्थ है उतना ही वो ट्रेवल करेगा। तो 2 × 10⁻⁻⁻ डिवाइडेड बाय 3.2। तो पुटिंग दिस ऑन द कैलकुलेटर आई एम गेटिंग Point zero zero six two five. 0.0063 सेकेंड। और हम यहाँ पे आंसर क्या नोट करेंगे, 6.3 × 10⁻³ सेकेंड्स, और बल्कि ये इससे ज्यादा बेटर ये है कि 6.3 मिली सेकेंड्स को नोट करें। दैट वुड बी ज्यादा गुड इंप्रेशन जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, अब इसमें अगेन उसने हमें स्केल डायग्राम्स बनानी है। I guess canoe बोलते हैं इसको, travels at 2.5 meters relative to the water and hits at an angle of 3.8 degrees to the bank. River bank के साथ उसका 3.38 degrees का angle है, and water is moving at 4 meter per second. Straight diagrams है, हमें इसमें ज्यादा उसमें जाने की, हाँ ये जरूर हम कर सकते हैं कि हम स्केल इसमें कोई 0.5 या 0.05 का चूज कर लें, ताकि वो वैल्यूज हमारे पास थोड़ी बड़ी आ जाए। ठीक है। इसको डिवाइड करो 0.02 से, क्या आंसर आ रहा है? खैर 2.5 सेंटीमीटर की डायग्राम लाइन भी आई गेस इतनी छोटी नहीं बनेगी, देख लेते हैं क्या। मैंने तो 2 इक्वल्स टू 1 मीटर किया। तो फिर तो वो 0.5 की लाइन आपने ड्रॉ की है। न, मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, मैं भी वही वाला पॉइंट बोल रहा हूँ, तो उसके ऑपोजिट हम यही बात कर सकते हैं कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो 2.5 मीटर्स पर सेकेंड जो है वो 5 सेंटीमीटर की इक्वल आ जाएगा, एंड 8 मीटर्स, सॉरी 4 मीटर्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 8 की इक्वल आ जाएगा हमारे पास।
इसको मुझे एक ही साइड पे सारा लिखना है, तो इट्स बेटर कि मैं इसको एक ही कर दूं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 centimeter is equals to 2.5 meters per second and 8 centimeter is equal to 4 meter per second। अब ये मैंने 4 meter per second की ड्रॉ कर देनी है, और यहाँ पे से मैंने इस लाइन को थोड़ा बैक ले जाके मैंने जो ये एंगल ड्रॉ करना है वो 38 आपने इस साइड पे बनाना है, 38 डिग्री। ठीक है, इस साइड पे 38 का एंगल नहीं बनाना, रिलेटिव टू द सरफेस हमारे पास रिवर बैंक के हिसाब से 38 आपने इस तरफ ड्रॉ करना है उसको, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 38 डिग्रीज का एंगल, और ये बना देनी है आपने 2.5 मीटर्स पर सेकेंड की। सिमिलरली हेड टू टेल रूल तो नहीं हो रहा, तो हम इसको सामने ड्रॉ कर देंगे, रीड्रॉ। अब हेड टू टेल रूल हो गया तो हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हेड टू टेल रूल में हमने सिर्फ एक ही पढ़ा हुआ है कि अगर हेड टेल से कोइंसाइड ना करो पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दो उसके अंदर। यहाँ से मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, टेल टेल से, हेड हेड से कोइंसाइड कर रहा है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे एंगल बन जाएगा। तो इसकी क्या लेंथ निकली थी, किसने ठीक किया ये क्वेश्चन? क्या लेंथ निकली अहमद, आपकी क्या निकली थी? मेरा 6.5 निकली थी। उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो कितना बन गया? 3.5। 3.25। और मुनीब आपकी क्या निकली थी? तो मेरी आखिरी आंसर 2.8 आया। एंड आपकी लेंथ क्या निकली थी? लेंथ 5.2। 5.2 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 पॉइंट समथिंग हो गया। अयान, 697। अयान आपकी क्या बन गई थी? मेरी भी ऐसी सेम निकली 2 पॉइंट समथिंग, है जी। लेट्स से 2.6 लिख देते हैं। 2.69 है, 2.7 है, तो 2.7 मीटर्स पर सेकंड आ जाएगा। ऑब्वियसली डिवाइड बाय 2 करके आएगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी एंगल फ्रॉम द रिवर बैंक। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी का रिवर बैंक के थ्रू एंगल हमने निकालना है, तो हम ये वाला एंगल निकालेंगे। ठीक है, वैसे ये भी 38 बन जाएगा, और उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। अगर हम इसको y ओवर x करके देखें, क्या एंगल निकला था आप लोगों का? एंगल मेरा निकला 37। टेंजेंट इनवर्स करके निकाला था या स्केल डायग्राम से निकाला था? स्केल डायग्राम। And what about Ayan and Ahmed? बल्कि I have their test ना, let me see उसमें मैंने है। एंगल निकाली, लेकिन आपने जो सामने बनाया उसके हिसाब से 38 बनता है। एक सेकंड सर, मैं इसकी मार्क्स की 6.5 बोलता हूँ। यहाँ आप डिवाइडेड बाय 2 करना भूल गए हो। फिर मेरा स्केल लेकिन 1:1 था। हाँ, आपने 1:1 बना दिया, 2.5 एंड 4 का स्केल बनाया था। एंड आपने इसके पहले, अब देखो ना, आपने अब तो स्केल डायग्राम बनाई होती तो आपकी वो चीजें अकॉर्डिंगली सही बन जाती हैं। यहाँ पे एंगल आपने पेपर कैलकुलेट में बना हुआ है किया, मेरे पास। आप मुझे सर सेंड मैंने करोगे इसकी तो मार्क्स की आइडिया। खोली, मैग्नीट्यूड 2.3 से 2.8 तक और एंगल 35 से 40 तक। आई एम लुकिंग फॉर, अब अच्छा इनका भी एंगल, इनका एंगल आपने यहाँ पे शो नहीं किया हुआ। एंड मुनीम ने भी कोई एंगल शो नहीं किया हुआ, जस्टिफाई नहीं किया हुआ कि कौन सी चीज कैसे है, आपको इस पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आपने 38 का एंगल नहीं शो किया हुआ कि आपने उसके साथ कहाँ पे बनाया हुआ है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स आउट ऑफ इट। 1 मार्क्स में भी मिल जाए, नॉट मोर देन दैट। Anyhow, next is kinetic energy कैलकुलेट करनी है। kinetic energy का फॉर्मूला 1/2 mv क्या होता है? Can you do तो that part again? 0.5 into 65 into 2.5 का स्क्वायर। तो putting that
क्या वैल्यू आया आंसर, किसने सही कैलकुलेट किया हुआ? 203 एंड इसका भी Yes, 203 आ रहा है एंड इसका भी 203 आ रहा है। ओके, तो हम उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 200 joule. Maybe you were saying something? Yeah, can you do part A again? हमने वेक्टर डायग्राम्स बना दिया। लेट मी रीड्रॉ हियर। देखो, उसने बैंक के साथ 38 डिग्रीज का एंगल हम लोगों ने ये ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यू कैन 2.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ करें एंड ये आपने 4, अगर आपने स्केल ये सेट किया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर की आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है सेंटीमीटर की डायग्राम। अब चूंकि ये टेल टेल से कंसाइड हो रहा है, हमें पता है कि हेड टू टेल के अकॉर्डिंगली भी आपने एड अप करना है उसको। तो अगर हम इसको यहाँ पे रीड्रॉ कर लें 8 4, अब मैं इसको ड्रॉ करना इजी पता है क्यों है, क्योंकि इसका कोई एंगल नहीं बन रहा रिवर बैंक के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का लाइन अगेन ड्रॉ कर देंगे। अब हेड और टेल आपस में कोइंसाइड कर गया। अब हमने रिजल्टेंट ड्रॉ करना था, रिजल्टेंट विल बी ड्रॉन इन सच अ वे कि उसका हेड हेड से कोइंसाइड करे और टेल टेल से कोइंसाइड करे। तो हम इसकी स्केल रख के लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे इसकी, वट एवर द लेंथ विल कम, फॉर एग्जाम्पल 2 3 4 वट जो भी आ रही है। तो अगर 2.5 आ रही है सेंटीमीटर तो हम लिख देंगे 2.5 मीटर पर सेकेंड। अगर 2.8 आ रही है तो 2.8 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, क्योंकि हमने स्केल बनाया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, Okay. डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? No. अच्छा, नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर के दरम्यान में डिफरेंस था। 1 मार्क्स था। वी नो दैट वेक्टर क्वांटिटीज हैव डायरेक्शन, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होता है। फिर उसने बोला था वेक्टर क्वांटिटीज आइडेंटिफाई करनी है, तो एक्सेलरेशन है, मोमेंटम आ जाएगा। बाकी एनर्जी हमें पता है स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड वेलोसिटी आ जाएगा। तो उसने वेट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। W इज इक्वल टू क्या होता है, mg। तो 0.55 मल्टीप्लाई बाय 9.8 कर देंगे। फिर उसने हमें वेक्टर डायग्राम बनाने को बोला है। I'll come back to that. What is meant by movement of force? Movement of force का मतलब क्या होता है? Rotational effect turning of effect. force हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे उससे सेकंड पार्ट में उसने मूवमेंट कैलकुलेट करने को बोला हुआ है 1400 किलोग्राम मास का अबाउट ए। तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास कौन सा बनेगा? And B. ये 20 वाला। तो 14,000 इंटू 10 और 9.8, क्योंकि हमने मास को पहले वेट में कन्वर्ट करना है, इंटू 9.8 इंटू 20 मीटर्स। इन सबको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास मूवमेंट आ जाएगा। फिर उसने कहा है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। अभी हमने अभी भी डिस्कस किया, वेक्टर हैज बोथ magnitude and velocity. Direction. Oh, sorry, direction. Then उसने बोला state one example of scalar and vector quantities. तो स्केलर में हमारे पास आ जाएगा टाइम और वेक्टर में हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम और वेलोसिटी और एनीथिंग लाइक दैट। फिर उसने हमें कहा हुआ है कि हमें वेक्टर डायग्राम बनानी है। 20 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, विच मीन स्केल क्या बनेगा, 5 लिख देते हैं। ठीक है, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 20 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर के, एंड 30 न्यूटन किसके इक्वल आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर के। अब मैंने डी रख के यहाँ पे 60 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ कर लूंगा और ये बन जाएगी 6 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, थोड़ा ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ी लॉजिकल डायग्राम लगे, सारे पॉइंट्स सही से ड्रॉ हो जाए।
अब मैंने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करनी है, एंड देन एट अ 60 डिग्री एंगल मैंने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब मैं यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ कर लूंगा 6 सेंटीमीटर की लाइन, मीटर पर सेकेंड। बेटर ये है कि हम यहीं पे ड्रॉ कर लें। अब वो 60 का एंगल आप यहाँ से बनाएंगे, ठीक है, वेक्टर के साथ। तो ये 6 सेंटीमीटर की लाइन आ गई। अब हेड टू टेल रूल अचीव हो गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मैंने इस वाले वेक्टर को रीड्रॉ किया एट 60 डिग्री एंगल टू दिस वन अगेन। फिर अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल हमने हेड और टेल को क्या कर देना है, कोइंसाइड कर देना है। ये मेरे पास रिजल्टेंट बन जाएगा। इसकी हम लेंथ मेजर कर लेंगे। सपोजिटली इट कम्स आउट टू बी 12 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूंगा। 12 × 5 कितना होता है, 60, 75 कितना होता है, 60। 16। मेक श्योर कि अगर आप 60 डिग्रीज, आपने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ करनी है, और स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट से 60 डिग्रीज का एंगल आपने ऐसे बना के देना, ठीक है। इसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी है, तभी आपके पास एक्यूरेट डायग्राम्स बनेंगे। तो आपके पास स्केल क्या आ रहा है यहाँ पे, हमने क्या चूज किया था, 5 न्यूटन को चूज किया था। तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो भी निकलेगा हम उसके अकॉर्डिंगली इसको पुट कर देंगे। आप लोगों में से किसने सॉल्व किया था? जी। क्या निकला था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? 45. 47। ओके, एंड एंगल क्या निकला था अप टू स्केल डायग्राम के अकॉर्डिंगली? 35। 35. Yes. ओके, आई विश आप लोगों ने मुझे वो डायग्राम्स भेजी होती तो मैं वहां से चेक कर लेता कि आप लोगों ने किस तरीके से ड्रॉ किया। एनी हाउ, जो हम सर ऊपर भेजी एक, तो है. बट आप लोगों ने वो अप टू स्केल डायग्राम्स नहीं बनाई हुई ना। कहाँ पे मुझे यहाँ पे तुमने शो किया हुआ है कि आपने ये एंगल इस तरीके से ड्रॉ किया, ये एंगल इस तरीके से ड्रॉ किया, आपने शो किया हुआ है कहीं पे यहाँ पे? हाउ कैन यू जस्टिफाई कि आपने ये 60 डिग्रीज के ऊपर एंगल ड्रॉ करके दिया हुआ? कैन यू जस्टिफाई इट फ्रॉम दिस डायग्राम दैट यू हैव सेंट टू मी? No. क्या अयान जस्टिफाई कर सकते हैं इस डायग्राम में कि उन्होंने कैसे एंगल ड्रॉ किया हुआ है? पता नहीं इसकी डायग्राम से क्यों सिर्फ मिसिंग है, बाकी सब नजर आ रहा है। एनी हाउ, द लास्ट क्वेश्चन विच वाज लेफ्ट, इसको बेटा ऐसे ग्राफिकल डिटरमाइन, ग्राफिकली उसने बोला हुआ, आपने सारा वो कर दिया है, मैथमेटिकली इसके लिए यहाँ मुझे पे समझ आई डिफाइन कर। थी क्योंकि 8.1 दिया हुआ था, दूसरी कोई वैल्यू नहीं थी और मुझे मुझे नहीं समझ आई। देख लेते हैं क्या क्या उसने बताया हुआ है। उसने कहा है कि द टेंशन इन द कोड इज 1.1, सॉरी 8.1, वेर इज टेंशन कोड ये है, विच मीन्स 8.1 हमारे पास ये आ रहा है। Determine graphically the magnitude and the direction relative to the velocity, so sorry, to the vertical of the resultant of W and T. Use a scale diagram 1 centimeter to 1 Newton or greater. सर W ऊपर हमने अभी सॉल्व किया है ना आई में. वो तो उन्होंने मुझे बोला है ना कि आप, मेरे पास कोई आंसर नहीं है वहां पे। तो ये ऊपर आपके पास 5.5 न्यूटन है तो सही, वेट हाँ। इसी का तो है। अच्छा, मैं समझा, वो अलग सवाल था पूरा। 5.5 न्यूटन डाउनवर्ड आ जाएगा। तो उसने स्केल हमें ऑलरेडी बताया हुआ कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5.5 न्यूटन इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, एंड 8.1 न्यूटन इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 5.5 आ गया हमारे पास, और टेंशन इन द कोड कितनी एक्ट करी है हमारे पास,
टेंशन हॉरिजॉन्टल थ्रेड उसने दिया हुआ है विच मींस हॉरिजॉन्टल थ्रेड है तो ये 8.1 की लाइन हमने यूं ड्रॉ कर देंगे। ये देखो ना, उसने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रेड को ये मेंशन किया है, उसने उसी की ही वैल्यू हमें दी हुई है। तो स्ट्रेट राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा हमारे पास। हम इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी लेंथ क्या बन रही है, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और इसके लिए क्या आई थी लेंथ इसकी, मैं मुनीब की उसमें से चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुनीब क्लेम मुझे कर तो रहे हैं कि 10 आई उन्होंने थी। अप टू स्केल डायग्राम्स ही बनाई हैं बट उन्होंने प्रॉपर डायग्राम्स नहीं बनाई। तो 10 न्यूटन एंड 55 डिग्रीज बन रहा है। सो दैट सीम्स लेजिट आंसर ही है हमारे पास, तो सही है यहाँ पे। गुड। I have इसमें to मैं go because my other class is starting. इसमें Can you send? इसमें एक्सेप्टेबल है हमारे पास, आई कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना, so that somehow acceptable, I can go for this one। So